अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद एन अदर व्लॉग। आज हम आपको लेके जा रहे हैं उस जगह जहाँ पे हर मुसलमान का ख्वाब है कि मरने के बाद उसकी तदफीन मदीने में हो, और वो भी जन्नतुल बकी में। तो आए हम आपको जन्नतुल बकी की ज़ियारत कराएं। सो गाइस, यहाँ पे हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो यहाँ पे सामने की तरफ हमारे इमाम हैं चारों: इमाम जाफ़र, इमाम बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबदीन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने की तरफ। और उसी के बिल्कुल दरमियान में बोलें या बिल्कुल साइड, एक तरफ साइड पे बोलें। मैंने जूम करने की कोशिश तो की है, लेकिन अंधेरा था, फजर का टाइम था, क्योंकि सिर्फ 2 टाइमों पे खोलते हैं, फजर के टाइम और फिर असर के टाइम। तो फजर के टाइम हम लोग गए थे, थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, तो हमने अपने बनाने की कोशिश की है ताकि ज़ायरीन को लोग ये ज़ियारत कर सकें। सो गाइस, बिल्कुल ही इन्हीं के बराबर में, इमामों के बराबर में ही सैयदना हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी दूसरी बहन हज़रत सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तीसरी बहन हज़रत सैयदना रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और चौथी बहन हज़रत सैयदना बीबी उम्मे कुलसुम। ये चारों बीबियाँ एक साइड पे इन्हीं इमामों के साथ साथ इनकी कब्रें हैं। और हम आगे बढ़ते गए, ये जितने भी यहाँ पे शौदा दिखाई दे रहे हैं, ये ऑलमोस्ट जो करीब करीब में है सब लोग, ये या तो शौदा है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो असहाबा होते थे, ये वो लोग हैं। तो सब पे दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते करते हम आगे की जानिब बढ़े। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऊपर आते के साथ ही सामने इमामों की कब्रें हैं और बीबियों की, और उन्हीं के ऊपर ये देखिए साइड में रास्ता जा रहा है, ये रास्ते पे हमें इधर जाने नहीं देते, गार्ड खड़ा हुआ होता है, देखें गार्ड खड़ा हुआ है, ये अहम मकामात पे जाने नहीं देते। तो हमने दूर से ही बताने की कोशिश की है और समझाने की भी। तो दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते जाएं। तो साथ में वो जो रास्ता जा रहा था, वहाँ पर आती हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, माने बेगमात। तो सबसे पहले आती हैं हज़रत आयशा, उनके बाद आती हैं हज़रत हफ्सा, फिर हज़रत सौदा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत सफ़िया और हज़रत मारिया। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, बेगमात उनके नाम हैं, और ये भी इसी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं इसी रोड पे, ये जहाँ जहाँ पे गार्ड दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड दिखाई दे रहा है, जो साफ़ रोड है, जो कोई नहीं चल रहा, वहाँ पे जाने की इजाज़त सिर्फ़ उन लोगों को है जो कि ख़ास लोग हैं, जस्ट लाइक कि कोई बादशाह हो गया या उनके कोई गेस्ट हो गए या कोई बड़े आलिम हो गए, उन्हीं को सिर्फ़ आगे जाने की इजाज़त है। बाकी आम पब्लिक को एक कॉर्नर दिया हुआ है जहाँ पे वो लाइन बना के चलते हैं और वहीं से शुरू होते हैं और वहीं पे एग्ज़िट होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे इस मुक़द्दस मकाम पर, तो वो मुझे एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद आ गई, जो उन्होंने जन्नतुल बकी का वाक़या मुझे याद आ गया कि जन्नतुल बकी कैसे जन्नतुल बकी बना। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और देख रहे थे इस जगह को बड़ी खुश होकर। तो साथ में हज़रत उस्मान गनी भी मौजूद थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, सरकार आप क्या देख रहे हैं? बोला, मैं इस मकाम को देख रहा हूँ, कितनी अच्छी जगह है, आप जाइए, इसको थोड़ा ऐसे ही विज़िट तो करके आइए। तो साथ में बताता चलूँ, ये भी जो हैं वो शहदा हैं। इन शहदाओं को जो है शहदाए अहद में जो गए थे,
یہ ان کی قبریں ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ چکر لگا کے آئیں، تو آپ جیسے ہی چکر لگا کے واپس لوٹے تو حضور پاک نے سوال کیا کہ عثمان ہو آئے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں ہو بھی آیا اور خرید بھی آیا۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے تو صرف کہا تھا کہ آپ چکر لگاؤ، تو حضرت عثمان غنی نے کہا آپ نے ساتھ میں یہ بھی تو کہا تھا کہ مجھے یہ جگہ پسند ہے، تو سرکار آپ کو پسند ہے تو میں خرید آیا۔ تو پھر یہ جگہ جو ہے وہ یہ ہمارے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا اور ان کی قبر مبارک بھی آ گئی۔ تو ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں نا، درود السلام کا نذرانہ سب کی قبروں پہ پہنچاتے رہیں، بھیجتے رہیں، اور اپنے اور ہمارے حق میں دعائیں خیر کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم کو اور آپ کو یہاں پہ بار بار جانا نصیب ہو اور مرنے کے بعد ہمیں بھی یہیں پہ تدفین کیا جائے، آمین ثم آمین۔ پھر یہ آتی ہیں 2 قبریں ساتھ میں، تو یہ ہے امام نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آس پاس میں ہیں، اور وہ جو اسی کے برابر میں ہیں ساتھ میں جو زوم کر کے میں نے دکھائی ہیں، وہ ہیں امام عقیل اور حضرت ابو سفیان اور حضرت عقیل ابن ابی طالب، ان دونوں کی قبر مبارک ہے۔ اور یہ سامنے کی طرف آتے ہیں، یہ سامنے کی طرف زوم کر کے میں نے دکھایا ہے، اس کے اندر آتی ہیں حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بی بی عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 لوگوں کی قبریں اس میں ہیں جو میں نے آپ کو ابھی سامنے زوم کر کے دکھایا۔ اور جاتے ہوئے واپس ہماری بی بی فاطمہ سیدرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے اماموں کو سلام پیش کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں سے باہر کی جانب آئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا بلاگ، ایک چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو بھی یہاں پہ جائے ہماری طرف سے بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ دیکھنے کا، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔